आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात तूफान से उपजे हालात मद्देनजर कैबिनेट सचिवालय में लगातार हलचल देखी जा रही है। लगातार बैठकों का दौर कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में देखने को मिल रहा है। अभी हालात हैं और इनसे निपटने की क्या कुछ तैयारी की जा रही है, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे कैबिनेट सचिव अजीत सेठ से। कैबिनेट सचिव साहब, अभी इस समय क्या आपको देखने को मिली है? जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये अब क्रॉस कर चुका है कोस्ट को और ये टच कर गया है विशाखापट्टनम के कुछ ही पूर्वी हिस्से में, और इस टाइम एक लल सा आ गया है। जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, जो लल वाला पोर्शन है वो है। इस टाइम जो मैक्सिमम विंड स्पीड है वो करीब 170 से 180 किलोमीटर की है, और जो कोस्ट को क्रॉस करने के बाद विंड स्पीड में गिरावट आएगी। और जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ विंड स्पीड कम है, 50 से 60 किलोमीटर की है, और बरसात ज़्यादा है। परंतु विशाखापट्टनम के आसपास और आंध्र प्रदेश में इसका एक फीचर इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये है कि हवा ज़्यादा तेज़ है, मगर बारिश जितना अनुमान था उतनी नहीं हुई है। क्या जान माल का जो नुकसान की संभावना जो जताई जा रही थी उसके बारे में कुछ अभी पता लग पाया है? अभी मेरे ख्याल से कुछ जल्दी है। अभी पूरा अनुमान प्राप्त करने के लिए अभी शायद कुछ समय लगेगा। परंतु जो समाचार मिले हैं अभी तक और जो मुख्य सचिव ने मुझे बताया है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया है कि 2 डेथ्स हुई हैं। एक तो केंद्रपाड़ा में एक बच्चे की डेथ हो गई। बोट में एक फिशरमैन अपनी बोट को बचाने की कोशिश कर रहा था, खींच रहा था, खैर उसमें उस बोट को कैप्साइज कर गई, और एक लड़का मिसिंग है। तो ये कैजुअलिटीज की फिगर अभी तक हमारे पास आई है। और कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे आज की? इस बैठक में तो जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में अमूमन होता है, वो उसमें होम सेक्रेटरी थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टेलीकॉम थे, सेक्रेटरी फूड थे, सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और एनडीआरएफ के चीफ, तो आईएमडी के रिप्रेजेंटेटिव्स, रेलवेज के रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार समूचे हालात पर नजर रखे हुए हैं। कल उन्होंने एक बृहद उच्च स्तरीय बैठक भी आप लोगों के लिए थी। क्या प्रधानमंत्री जी का विशेष निर्देश है इस हालात से निपटने के लिए? प्रधानमंत्री जी तो इस पर नजर रखे हुए हैं। इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह भी, आज वो भ्रमण पर गए थे परंतु जाने से पहले सुबह भी मेरे से पूछताछ की थी, बात हुई थी, और उन्होंने जो बैठक थी उसमें 3-4 चीज़ों पर बल दिया। एक तो ये कि पूरा समन्वय बना रहे केंद्रीय एजेंसीज का आपस में, और जो स्टेट्स हैं उनके साथ, केंद्र और स्टेट्स का वो बना हुआ है। और दूसरा कि उन्होंने ये चाहा था कि हम आश्वस्त कर दें स्टेट्स को कि जो भी सहायता उनको चाहिए स्टेट्स की तरफ से हम देंगे। और इस बात पर बल दिया था कि जो हेल्पलाइन स्टेट्स में, खासतौर से स्टेट्स में, यहाँ सेंटर में भी की गई है, परंतु स्टेट्स में जो हेल्पलाइन है उनको उनका पूरा प्रयोग किया जाए और उनको जितना एफिशिएंट और प्रोफेशनल बना सकते हैं हम बनाएं। और ये भी कहा था कि जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त जो अन्य स्टेट्स हैं जहां इस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का प्रभाव पड़ेगा, जब ये एक बार कोस्ट क्रॉस कर चुकेगा, तो उनको भी हम अलर्ट कर दें। जैसे कि मध्य प्रदेश है या बिहार है, झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ है, तो क्योंकि यहाँ भी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड होगी और उसका इम्पैक्ट तो होगा ही अगले 2-3 दिन के अंदर, तो वो हमने किया है। क्या संभावना जताई जा रही है कब तक इस चक्रवाती तूफान का प्रभाव समाप्त होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये है कि अब क्रॉस करने के बाद इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ थोड़ा हिली एरिया है, तो इस कारण उसका प्रकोप जो है एक सडनली उसमें उसकी विंड स्पीड वगैरह में कमी आएगी। एक एहतियात बरतने की आवश्यकता है, यद्यपि जब आई ऑफ द स्टॉर्म क्रॉस कर जाए उसके बाद भी, क्योंकि एक तो आई ऑफ द स्टॉर्म क्रॉस करने के तुरंत बाद भी विंड स्पीड्स बहुत हाई रहती हैं, और पेड़ों के और खंभों के गिरने की आशंका बनी रहती है। बल्कि इसी कारण एहतियात के तौर पर विशाखापट्टनम के लार्ज एरियाज में बिजली की कटौती प्रशासन द्वारा स्वयं कर दी गई है ताकि कोई मिसहैप ना हो।
एक और बड़ी चीजें देखने को मिलती रही है, पुराना इतिहास रहा है कि जब ऐसे चक्रवाती तूफान गुजर जाते हैं, समाप्त हो जाता है इनका प्रभाव, उसके बाद सामान्य जनजीवन को पटरी पर वापस लाना एक बड़ी चुनौती होती है। खासतौर पे कई बार बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, सड़कों को, यातायात को दुरुस्त करना, टेलीफोन लाइनों को दुरुस्त करना, इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? इसमें जो आवश्यकता होगी, जैसे भले से वो पावर सिस्टम्स को रिस्टोर करने के लिए, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की 14 इमरजेंसी रेस्टोरेशन टीम्स वहाँ हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, और रेलवेज ने अपने इंतजाम कर रखे हैं, रोड डिपार्टमेंट ने अपने इक्विपमेंट स्टेशन कर रखा है वल्नरेबल प्लेसेस पर। तो ये तैयारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी की गई है और इसकी एहतियात बरते गए हैं। अब ये एक्चुअल कार्रवाई तो प्रारंभ तब होगी जब हालात इस प्रकार के होंगे कि ये शुरू की जा सके। आज सुबह से ही काफ़ी संख्या में पेड़ गिरे पड़े हैं विशाखापट्टनम में, और मगर उन सबको अभी हटाने की कार्रवाई अभी तुरंत प्रारंभ नहीं की गई है, क्योंकि हालात ऐसे हैं नहीं कि की जाए। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा होती है, मेरी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी से, तो अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो अभी कुछ थोड़ी देर रुककर, जब ये इसका प्रकोप थोड़ा कम होगा, तो ये सब टीम्स एक्शन में अपने स्विंग करेंगे। तो ये थे कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ, जिन्होंने बताया कि आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने इनको निर्देश दिया है कि राज्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें और समूचे हालात पर बहुत ही गहराई से अपनी नजर बनाए रखें, ताकि जो भी जान माल का नुकसान होने वाला है उसको कम से कम किया जा सके और राहत कार्यों को पूरा मुकम्मल किया जा सके। कैमरामैन प्रेम परिवार के साथ मनोज टिब्लेवाल, आकाश, डीडी न्यूज, दिल्ली।